राधे राधे भक्तों। भक्तमाल में श्री नाभा जी ने भक्तों का ऐसा सुंदर स्वरूप वर्णन किया है कि जिस प्रकार से एक महीन वस्त्र के अंदर रखे हुए माणिक रत्न की चमक बाहर प्रकाश करती है। साधु भक्तों के गुण और उनकी महिमा अपार है, किंतु नाभा जी ने संत गुरु कृपा से थोड़े ही अक्षरों में भक्तों के गुणों का ऐसी विचित्रता के साथ वर्णन किया है कि उसके अनेक अर्थ होते हैं और गुणों का अपार विस्तार हो जाता है। यही सच्चे कवि की विशेषता होती है। संतों की सभा इसे सुनकर भक्तमाल काव्य का आस्वादन कर आनंद विभोर होकर झूम रही है, मानो संत रूपी भ्रमर समूह चरित्र रूपी सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रहा है। आश्चर्यचकित होकर वे कहते हैं कि ये कैसी विचित्र रसमय कविता है। मैंने अगर अर्थात स्वामी श्री अगरदेव जी का नाम तो सुना था, परंतु अब मैंने जाना अनुभव किया कि अगर श्री अगरदेव जी वस्तुतः अगर एक सुगंधित वृक्ष ही है जिनसे नाभा जी जैसा इत्र उत्पन्न हुआ है और जिसकी दिव्य सुगंध यह भक्तमाल है। कोई कितना ही बड़ा साधक हो, अच्छे भक्तिमान हो, रात दिन भगवान के गुणों का गान करते हों, संसार के पापों को हरते हों, जब ध्यान आदि से उनका हृदय परिपूर्ण हो, श्री हरि और संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा और उनका आदर भी करते हों तथा उसमें सुख भी मानते हों, जगत के माइक प्रपंचों से बचे भी हों, प्रेम का भी मूल तत्व मानते हों, इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है। इसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है? विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता, मन कंपित होकर शिथिल हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक और गले में कंठी माला सुशोभित हो, परंतु बिना भक्तमाल के पठन, श्रवण और मनन किए भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है, उसका जानना असंभव है। इसी क्रम में हम आज आपको विदुर और विदुरानी जी की कथा सुना रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको रोज एक नई भक्ति कथा सुनने को मिला करेगी। श्री विदुर जी धर्मराज जी के अवतार थे। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण धर्मराज को विदुर रूप में दासी के गर्भ से अवतार लेकर धृतराष्ट्र तथा पांडु का भाई होना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावना अनन्य थी। श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का संदेश लेकर कुरुराज दुर्योधन से मिलने गए थे। दुर्योधन जानता था कि पांडवों पर श्री कृष्ण का बहुत बड़ा प्रभाव है, अतः नीति के अनुसार उसने श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए साय नगर को तरह तरह से सजवाया और भांति भांति के व्यंजन भोजन के लिए उनके सामने प्रस्तुत किए। तब भगवान ने बोला कि प्राय घर का भोजन 3 प्रकार से ग्रहण किया जाता है। प्रथम तो विनयपूर्वक प्रार्थना करने से, दूसरा हृदय के प्रेम से, तीसरा यदि हरिभक्त हो अथवा गुरु शिष्य के संबंध से। किंतु यह स्थान तो तीनों बातों से शून्य है, इसलिए मैं यहाँ पर भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर विदुर जी के घर को चले गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के दरवाजे पर पहुँचे उस समय उनकी स्त्री स्नान कर रही थी। आते ही श्री कृष्ण ने बाहर से आवाज़ लगाई। विदुरानी ने सुनते ही श्री कृष्ण की आवाज़ को पहचान लिया और सुध बुध भूल गई, जैसे उस स्वर में बहुत आकर्षण हो। वस्त्र पहने बिना ही वह ज्यों की त्यों दौड़ी आई और किवाड़ खोलकर भगवान के दर्शन किए। भगवान ने जब उनका यह हाल देखा तो झट से कमर से लिपटा हुआ अपना पीताम्बर उनके शरीर पर डाल दिया। अब विदुरानी जी को होश आया। वह बड़ी लज्जित हुई और जल्दी ही अंदर जाकर कपड़े पहनकर आई। इसके अनंतर वह श्री कृष्ण के पास आई और उनको बैठने का स्थान दिया और खिलाने के लिए लाए हुए केलों को छील कर प्रेम में बेसुध होने के कारण गुद्दे के स्थान पर छिलके खिलाने लगी। इतने में पतिदेव श्री विदुर जी भी यहाँ पर आ गए। उन्होंने यह दृश्य देखा तो अपनी पत्नी पर बहुत झल्लाए। विदुरानी को जब अपनी भूल मालूम हुई तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। प्रेम आधिक्य के कारण पत्नी से हुई भूल को विचार कर श्री विदुर जी भगवान
को केले के गुदे खिलाने लगे। अब उनके हृदय को शांति मिली। फिर भी बार बार यही सोचते रहे कि इस स्त्री ने छिलका खिलाकर भगवान को बड़ा कष्ट दिया। इस पर भगवान प्रसन्न होकर कहा, विदुर जी, आपने यह काम ठीक किया कि मुझे केले खिलाए, पर सच बात तो यह है कि इतने पर भी जैसा स्वाद उन छिलकों में था वैसा उन केलों के गुदों में नहीं है। उधर श्री विदुरानी जी अपने मन में कह रही थी, हाय, इन हाथों को मैं कैसे काटूं जिन्होंने गुदा तो फेंक दिया और छिलका खिला दिया। धन्य है विदुर और विदुरानी और धन्य है इनकी भक्ति। प्रेम में नियम नहीं होता, सिर्फ भाव की प्रधानता होती है। इसीलिए जब लीला समाप्त करके श्री अपने धाम को जाने लगे तो उन्होंने उद्धव जी से कहा कि मुझे विदुर जी की बहुत याद आ रही है। विदुर से मेरा समाचार कहना कि कृष्ण तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। इसके बाद जब विदुर जी हस्तिनापुर से वृंदावन की तरफ आए तो वृंदावन में उन्हें उद्धव जी मिले और उद्धव जी ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई कि किस प्रकार से भगवान उन्हें याद कर रहे थे। दोनों भक्त गले से गले मिलकर रोने लगे और भगवान को याद करने लगे। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, आप तो बड़े भाग्यवान हो जो भगवान ने आपको अंतिम उपदेश दिया। तब वो कहने लगे, नहीं, भाग्यवान तो आप हैं जो भगवान ने आपको याद किया और संदेश दिया कि आप हरिद्वार में जाके मैत्रेय ऋषि से मिलिए, वही आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। इसके बाद उद्धव जी ने विदुर जी को संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाई। उनके बचपन से लेकर स्वधाम गमन तक की सारी लीलाएं सुनाई। उनकी सुंदरता का वर्णन, उनकी करुणा का वर्णन, उनकी बाल चपल लीलाएं, गुरुकुल प्रवेश और विवाह, द्वारिका की लीलाएं सब सुनाई। इसके बाद विदुर जी बड़े दुखी हृदय से हरिद्वार पहुँचे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में। मैत्रेय ऋषि ने उनका बहुत स्वागत किया और कहा, आओ संत विदुर, इस ब्राह्मण की कुटिया में आपका स्वागत है। कुशल क्षेम पूछने के बाद मैत्रेय जी समझ गए कि विदुर जी भगवान के वियोग से दुखी हैं। विदुर जी हैं अनुरागी और मैत्रेय जी हैं विवेकी। अनुराग और विवेक जब दोनों मिल जाएं तो कृष्ण कथा प्रकट हो जाती है। बड़ी सुंदर चर्चाएं हुई सृष्टि के बारे में उनके मध्य। मैत्रेय ऋषि ने उनकी सारी शंकाओं का समाधान किया। इसके बाद विदुर जी गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र के साथ वनों में चले गए और कुछ वर्षों के बाद अपनी योगाग्नि के द्वारा उन्होंने प्राण त्याग दिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।